हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6, जिया का नया रूम। सभी लोग घर पहुंचते हैं तो करुणा जी सभी को जाकर अपने रूम में रेस्ट करने को बोलती है। आरव, जिया अपने रूम में चले जाते हैं और आदित्य अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी जिया अपने कमरे से बाहर आते हुए बोलती है, आंटी। आदित्य जिया की आवाज सुनकर रुक जाता है। आरव भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। आदित्य जिया से पूछने वाला होता है, तभी आरव जिया से पूछ लेता है, जिया क्या हुआ? करुणा जी भी नीचे से आवाज देते हुए बोलती है, जिया आप मुझे बुला रहे हो क्या? जिया बोलती है, आंटी ये कमरा मेरा नहीं है, ये किसी और का रूम है। आदित्य वही खड़ा जिया को देख रहा था। तभी करुणा जी भी ऊपर आती है और सभी लोग जाकर जिया का रूम देखते हैं। उस गेस्ट रूम को गुलाबी कलर में किया गया था। उस कमरे में पिंक कलर के पर्दे लगे हुए थे, टेडीज रखे हुए थे, बेड को पिंक और व्हाइट कलर में रखा गया था। पूरा रूम एक प्रिंसेस का रूम लग रहा था। आरव पूरे रूम को देखता है, फिर करुणा जी से बोलता है, मॉम ये रूम कितना सुंदर लग रहा है, अब मैं भी इसी रूम में रहूंगा। करुणा जी हंसने लगती है। तभी जिया आरव को बोलती है, तुम्हें पसंद है तो तुम इस रूम में रह लो, मैं तुम्हारे कमरे में रह लूंगी। आरव बोलता है, ठीक है, आज से ये रूम मेरा हुआ। तभी आदित्य अंदर आता है और वो आरव को घूरते हुए बोलता है, आरव ये लड़कियों का रूम है, तुम यहाँ पर क्यों रहोगे? आरव आदित्य से बोलता है, भाई मुझे ये रूम अच्छा लग रहा है। आदित्य उसे गुस्से में बोलता है, आरव ये रूम जिया के लिए बनवाया गया है और तुम्हारे पास तुम्हारा रूम है ना? आरव करुणा जी से बोलता है, मॉम देखो ना। करुणा जी हंसते हुए बोलती है, ये जिया का रूम है तो जिया को डिसाइड करने दो, मैं चलती हूँ। वो वहां से चली जाती है। तो आदित्य जिया से बोलता है, ये रूम तुम्हारा है और आरव तुम्हारा रूम वही है जो पहले था। जिया और आरव फिर से आदित्य को घूरने लगते हैं तो आदित्य दोनों को अपने रूम में रहने का बोलकर अपने रूम में चला जाता है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाने वाले होते हैं। तभी आरव जल्दी से बोलता है, आज मैं जिया के कमरे में सोऊंगा, जिया तुम मेरे कमरे में सो जाना। वो जाने वाला होता है। तभी जिया जल्दी से भागकर अपने रूम में चली जाती है और आरव से बोलते हुए जाती है, वो मेरा रूम है, उसमें मैं ही सोऊंगी, आदित्य ने मेरे लिए बनवाया है। आरव भी जिया के पीछे भागता है। अभिषेक जी और करुणा जी ये सब देखकर हंसने लगते हैं और आदित्य वो तो सिर्फ जिया की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो भी अपने रूम में जाने लगता है तो देखता है कि आरव जिया के रूम का दरवाजा खोलने को बोल रहा है। तभी आदित्य वहां आता है तो आरव आदित्य को देखकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी आदित्य जाने वाला होता है तो वो देखता है कि जिया अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांक रही है। आदित्य रुक जाता है। वो जिया से पूछता है, क्या हुआ? तो जिया उससे पूछती है, वो बंदर गया क्या? आदित्य जिया से पूछता है, कौन बंदर? तो जिया उससे बताती है, वही जो मेरा रूम छीन रहा था। आदित्य समझ जाता है। वो जिया से मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ वो अपने रूम में गया, तुम भी जाओ, सो जाओ, सुबह स्कूल चलना है ना? जिया भी उसे खुश होते हुए बोलती है, हाँ कल से स्कूल भी जाना है, ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। आदित्य भी अपने रूम में सोने चला जाता है। सुबह कपूर विला। आदित्य और आरव तैयार होकर नीचे जिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिया आने में बहुत टाइम लगा रही थी। तो करुणा जी बोलती है, जाओ जल्दी से कोई देख कर आओ कि जिया को इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में। तभी जिया नीचे आती है। शर्ट टाई बैग, छोटी सी ट्यूनिक और छोटे छोटे शूज में जिया बहुत प्यारी लग रही थी। बस कमी थी तो एक चीज की, जिया के लंबे बाल खुले हुए थे। वो नीचे आती है और करुणा जी की तरफ देखकर बोलती है, मेरे बाल नहीं बंध रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि जिया की आंखों में आंसू है। आदित्य के हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जिया की आंखों में आंसू देखे ही जा रहे थे। करुणा जी को जिया को देखकर इतना बुरा लग जाता है, वो जाकर उसे गले लगा लेती है। जिया इतनी छोटी थी कि उनके पेट तक ही आ रही थी।
करुणा जी जिया को शांत कराती है, फिर उससे बोलती है, जिया आपको मेरे पास आना चाहिए था ना बेटा, मैं हूं ना, फिर आप खुद से क्यों अपनी चोटी बना रही थी। वो उसके हाथ से कॉम लेकर उसकी एक पोनीटेल बना देती है और उससे बोलती है, अब हमारी जिया बहुत प्यारी लग रही है। जिया भी शांत हो गई थी। आरव जिया का हाथ पकड़कर बोलता है, जिया अब स्कूल चले। जिया आरव के साथ आगे जाने लगती है। आदित्य उन दोनों को देखता है, फिर वो भी जाकर कार में अपनी सीट पर बैठ जाता है। जिया उसके बगल में ही बैठी थी। एपिसोड 7, स्कूल का पहला दिन। आदित्य, जिया और आरव तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जिया आदित्य के पास वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। सभी लोग चुप थे, तो कुछ देर बाद आदित्य जिया की तरफ देखकर उससे बोलता है, तुम इतनी कमजोर हो कि इतनी सी बात पर रोने लगी। तभी जिया उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है, मैं कमजोर नहीं हूँ। फिर अपना सर नीचे करके बोलती है, वो तो मुझे माँ की याद आ रही थी। आदित्य उसे बोलता है, इतना मत रोया करो, और स्कूल में अगर कोई परेशान करेगा तो मुझे आकर बताना। तभी आरव पीछे देखते हुए बोलता है, डोंट वरी भाई, मैं हूं ना, और जिया तो मेरी ही क्लास में है ना। जिया दोनों को देखती है, फिर बोलती है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी। कुछ देर में वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। आदित्य कार से उतरता है, उसके बाद जिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। वो जिया को उसका बैग देता है और उससे बोलता है, बस किसी से डरना मत। आरव आदित्य के पास आकर जिया का हाथ पकड़कर आदित्य से बोलता है, मैं हूं ना भाई जिया के साथ। चलो जिया, क्लास में चलते हैं। वो दोनों आदित्य के सामने से क्लास में जाने लगते हैं। आदित्य सिर्फ आरव और जिया का पकड़ा हुआ हाथ देख रहा था। वो बोलता है, ये हमेशा उसका हाथ क्यों पकड़ लेता है। फिर वो भी अपनी क्लास में चला जाता है। कपूर विला। करुणा जी अभिषेक जी से फोन पर बात कर रही थी। वो उनसे बोलती है, सभी बच्चे स्कूल तो चले गए, लेकिन मुझे जिया के लिए चिंता हो रही है। अभिषेक जी करुणा जी को समझाते हैं कि जिया कमजोर नहीं है, वो छोटी सी उम्र में भी बहुत समझदार है, तुम चिंता मत करो, और आदि भी तो है न स्कूल में। करुणा जी ठीक है बोलकर फोन रख देती है। स्कूल। आरव जिया को लेकर क्लास में जाता है तो सबको जिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। एक लड़की प्रीति, वो जिया की दोस्त भी बन जाती है। जिया उसके साथ बैठ जाती है। वो कुछ ही देर में पूरी क्लास के बच्चों से घुल मिल गई थी। क्लास में टीचर आते हैं तो सभी बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं। आदित्य की क्लास में आदित्य किसी से भी बात नहीं करता था, सिर्फ उसका एक ही दोस्त था, शुभम। या ये कह सकते हैं कि शुभम आदित्य को अपना दोस्त बनाया हुआ था, क्योंकि आदित्य तो किसी से बात ही नहीं करता था। स्कूल में लंच टाइम में आदित्य अपनी क्लास से निकलकर जिया और आरव की क्लास में जाने लगता है, तो शुभम उसके पीछे से आकर उससे बोलता है, भाई कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तभी आदित्य उससे बोलता है, आरव की क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों आओगे। तभी शुभम उसे अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, भाई मेरा इस क्लास में तुम्हारे बिन रहना खतरे से खाली नहीं है, ये बात तो तुम भी जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। तभी आदित्य शुभम की बकवास सुने बिना वहां से निकल जाता है और शुभम उसके पीछे भागते हुए उसके साथ चला जाता है। जिया और आरव की क्लास। जिया आरव के साथ लंच बॉक्स लेकर गार्डन की तरफ जा रहा था, तभी आदित्य वहां आ जाता है। वो उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तभी आरव आदित्य को बताता है कि वो लोग गार्डन एरिया में जा रहे हैं, जहां पर सभी बच्चे लंच करते हैं। आदित्य बोलता है, ठीक है चलो। तभी जिया आदित्य से पूछती है, आदित्य आप भी आ रहे हो, लेकिन आपका लंच बॉक्स कहाँ है। तो आदित्य जिया से बोलता है, अगर मेरा लंच बॉक्स नहीं होगा तो क्या तुम मुझ खाना नहीं दोगी। शुभम हंसने लगता है, तो जिया आदित्य के पीछे खड़े शुभम को घूर कर देखती है। जिया शुभम से पूछती है, आप हंस क्यों रहे हैं, आप में मैनर्स नहीं है क्या कि अपने से छोटों पर हंसते नहीं है। आरव हंसने लगता है, वही शुभम जिया से बोलता है, अरे छोटी बच्ची, मैं तुम पर नहीं तुम्हारी बात पर हंस रहा हूँ। जिया उससे पूछती है कि किस बात पर। तो शुभम उसे बोलता है, अभी जिनसे आप बात कर रही है उनका नाम आदित्य है, आदित्य नहीं। इतना बोलकर शुभम फिर से हंसने लगता है।
तो जिया चिढ़ जाती है, वो उससे बोलती है मुझे जो मन होगा मैं वो बुलाऊंगी, आपको क्या। फिर वो आदित्य की तरफ मुंह करके बोलती है मैं आपको आदित्य बुला रही हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। आदित्य तुरंत बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे आदित्य बुला सकती हो। तभी जिया एटीट्यूड के साथ शुभम से बोलती है देखा आपने, मैं इन्हें कुछ भी बुला सकती हूँ। फिर वो सभी लंच करने चले जाते हैं। वो लोग जाकर आमने सामने लगी बेंच पर बैठ जाते हैं, तभी वहां प्रीति आती है, वो जिया से बोलती है जिया मैं भी यहाँ बैठ जाओ। जिया उसे अपने बगल में जगह देते हुए बोलती है हाँ क्यों नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। प्रीति बैठ गई थी, वहीं आरव जो अब तक खुश था वो प्रीति को देखकर बुरा सा मुंह बना लेता है। जब शुभम उसे देखता है तो वो उससे पूछता है आरव तुझे क्या हुआ, अभी तक तो ठीक ही था। तो आरव शुभम के कान में बोलता है भाई आपको पता नहीं ये लड़की बहुत खराब है, इसने क्लास में मुझसे झगड़ा किया था। शुभम उसे बोलता है अच्छा तभी तू उसे देखकर ऐसा मुंह बना रहा है। शुभम आदित्य को ये बात बताने के लिए उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि आदित्य तो जिया को देख रहा है जो प्रीति से बात कर रही है। वो अपने मन में बोलता है अब इसे क्या हुआ है। तभी आदित्य उससे बोलता है ज्यादा मत सोचो तुम, दिमाग में आएगा नहीं तुम्हारे कुछ भी। शुभम उसे घूर कर देखता है। तभी जिया और प्रीति अपना लंच बॉक्स खोलती है तो आरव भी अपना लंच बॉक्स खोल लेता है। जिया सभी को खाने के लिए बोलती है और प्रीति भी अपना लंच सभी के साथ शेयर करती है, लेकिन आरव वो अपना लंच अकेले करने में बिजी था। सभी लोग लंच कर रहे थे तभी वहां कुछ लड़के आते हैं, वो सभी आदित्य की क्लास के थे। वो सभी वहां आदित्य और शुभम को देखते हैं तो हंसने लगते हैं। शुभम, आरव, जिया और प्रीति सभी उन्हें देखते हैं। सिर्फ आदित्य ही था जो लंच पर फोकस कर रहा था। तभी जिया बोलती है आप लोगों को क्या हम पागल दिख रहे हैं जो आप लोग हम पर हंस रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का जिया से बोलता है ये नई है क्या आदित्य के ग्रुप में। फिर वो सब हंसते हुए बोलते हैं आदित्य ने अपनी टीम में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रखे हैं। जिया आदित्य को हिलाते हुए बोलती है आदित्य इन्हें कुछ बोलो ना, देखो ये आपको कैसे बोल रहे हैं। आदित्य जिया से बोलता है जिया अपना लंच फिनिश करो फिर सभी क्लास में जाओ। तभी वो लड़का बोलता है अरे ये पिद्दी सी लड़की की बात आदित्य ने सुनी नहीं। हाँ लेकिन ओए पिद्दी सी लड़की तुम बोलती बहुत हो। जिया अपना लंच छोड़कर खड़ी हो जाती है। आदित्य को गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मिठिया बांध लेता है। जिया उन लड़कों से बोलती है मेरा नाम जिया है, पिद्दी सी लड़की नहीं, और आप लोग होते कौन हो किसी को कुछ भी बोलने वाले। जब तक कोई आपको कुछ नहीं बोलता है तब तक। आदित्य सबका लंच बॉक्स बंद करता है और सभी के हाथ में रख देता है। वो जिया का बॉक्स उसके हाथ में देकर उससे बोलता है जिया क्लास में जाओ, लंच टाइम खत्म हो गया। जिया तुरंत मना कर देती है, वो बोलती है आप मुंह क्यों जाने को बोल रहे हो आदित्य, मेरी गलती नहीं है, ये लोग ही हमसे गलत बोल रहे हैं ना। आदित्य आरव से बोलता है आरव जिया और प्रीति को लेकर क्लास में जाओ। आरव जी भाई बोलकर जिया का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है और प्रीति भी उसके साथ चली जाती है। आरव और जिया के जाने के बाद आदित्य खड़ा होता है और उस लड़के के पास आकर बोलता है आज के बाद अगर जिया के सामने तूने फालतू का मुंह खोला ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो शुभम को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़का आदित्य को पीछे से बोलता है तुझे इस बच्ची से बड़ा फर्क पड़ रहा है। आदित्य रुक जाता है। एपिसोड 8 आदित्य और जिया दोनों है गुस्सेल। उस लड़के की बात सुनकर आदित्य रुक जाता है। आदित्य उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है तुझे आदत हो गई है ना मुझसे पिटने की। वो लड़का बोलता है आदित्य तू मुझसे पंगा मत लिया कर वरना अच्छा नहीं होगा। तो आदित्य उसे बोलता है और तू मेरे मामले में घुसा मत कर वरना तेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला जाता है और शुभम वो भी आदित्य के साथ उन लड़कों को घूरते हुए चला जाता है। स्कूल में क्लास चलने लगती है। सभी की क्लास में शांति से पढ़ाई हो रही थी, लेकिन आदित्य की क्लास में आदित्य और उस लड़के में टशन चल रहा था। आदित्य जिसका सभी को पता था कि वो बिना किसी बड़ी बात के किसी से बोलता तक नहीं है, तो वो झगड़ा तो किसी से करेगा ही नहीं।
क्लास में टीचर भी आदित्य को कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात करते थे। ऐसे ही स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। आदित्य अपनी क्लास से निकलकर शुभम के साथ बाहर आ रहा था, तभी वो देखता है कि जिया और आरव हाथ पकड़कर आदित्य के पास आ रहे हैं। आदित्य उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिया खुश होकर आदित्य को बताती है कि हम आपको लेने आए हैं। आदित्य आरव भी बोलता है, हाँ भाई, मैं तो जिया को कार के पास ही ले जा रहा था, लेकिन इसने कहा कि आपको लेकर चलते हैं। आदित्य जिया को देखकर मुस्कुरा देता है। जिया भी आदित्य को देख रही थी, तभी वो देखती है कि वो लड़के जो सुबह आदित्य से बहस कर रहे थे वो वही आ रहे हैं। जिया उन्हें देखकर घूरने लगती है, वहीं वो लड़का जिया को देखकर मुस्कुराते हुए उसके बगल से निकल जाता है। आदित्य ने ये देखा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। वो जिया का हाथ आरव के हाथ से लेकर खुद पकड़ लेता है और उन दोनों से बोलता है, चलो वरना घर जाने के लिए लेट हो जाएंगे। वो लोग चले जाते हैं और शुभम भी अपने घर के लिए निकल जाता है। आदित्य, जिया और आरव घर पहुंचते हैं तो आदित्य हमेशा की तरह सीधे अपने रूम में चला जाता है और आरव वो अपना बैग वहीं रख के अपनी फुटबॉल से खेलने लगता है। और जिया वो गेट पर खड़ी उन दोनों को देखती है, फिर वो करुणा जी के रूम में चली जाती है। करुणा जी लेटी हुई थी, उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था, तो जिया आकर करुणा जी का सिर अपने छोटे छोटे हाथों से दबाने लगती है। करुणा जी को जब एहसास होता है कि कोई छोटा सा हाथ उनका सर दबा रहा है तो वो मुस्कुरा देती है और आंखें खोलकर देखती है तो जिया उनके पास खड़ी होकर उनका सर दबा रही है। करुणा जी उठकर बैठ जाती है और जिया का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेती है और उससे पूछती है, जिया आज का दिन कैसा रहा? जिया उन्हें बताती है, आंटी बहुत अच्छा था, हाँ बस होमवर्क ज्यादा मिल गया है। करुणा जी हंस देती है। वो जिया का हाथ पकड़कर बोलती है, जिया जाओ आप फ्रेश हो जाओ, फिर आप लोग कुछ खा लो, फिर होमवर्क करना, ओके? जिया ओके बोलकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। उसका रूम उसे बहुत पसंद आया था। वो कमरे में आकर अपना बैग स्टडी टेबल के पास रखकर फ्रेश होती है और नीचे जाने लगती है, तभी उसे कुछ सूझता है। वो आदित्य के कमरे की तरफ चली जाती है। वो आदित्य के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांक रही थी, तभी उसे आर्यन अपने खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठा हाथ में टैब लिए कुछ करता हुआ दिखता है, तो जिया अंदर आ जाती है। उसने आदित्य से अंदर आने की परमिशन भी नहीं मांगी, वो जाकर आदित्य के सामने खड़ी हो जाती है। आदित्य जब जिया को देखता है तो अपना टैब बंद करके जिया को देखता है, जो आदित्य को देखते हुए इधर से उधर हिल रही थी। आदित्य उसे बोलता है, तुम यहाँ कुछ काम है क्या तुम्हें मुझसे? तो जिया आदित्य से मुस्कुराते हुए बोलती है, वो तो मैं बस आपको थैंक यू बोलने आई थी। आदित्य उससे बोलता है, थैंक यू किस बात के लिए? तभी जिया उससे बोलती है, ओफो आप भूल गए, आपने मेरे लिए इतना प्यारा रूम बनाया और मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला है। आदित्य जिया से बोलता है, तुम थैंक यू बोलने के लिए बहुत जल्दी नहीं आ गई हो? तभी जिया उससे बोलती है, अरे मैं भूल गई थी ना आदित्य, तो अभी याद आ गया, इसलिए अभी थैंक यू रख लो, बाद में उसे यहाँ से लेकर भी जाना है। आदित्य भी मुस्कुरा देता है। वो जिया से बोलता है, तुम्हें जो चाहिए जैसा चाहिए मुझसे बोलना, मैं ला कर दूंगा। तभी नीचे से करुणा जी की आवाज आती है। वो बोल रही थी कि सभी लोग यहाँ पर आओ और कुछ खा लो। आरव पहले ही आकर बैठ जाता है और करुणा जी से बोलता है, मॉम आप तो मुझे खाना सर्व कीजिए, भाई और जिया तो आ ही रहे होंगे। तो करुणा जी आरव को आवाज देते हुए बोलती है, आरव बेटा बैड मैनर्स ऐसे कोई काम करता है क्या? पहले जाओ अपने भाई और जिया को बुलाकर लाओ जल्दी। आरव जैसे ही उठता है उसे जिया आती हुई दिखती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अच्छा हुआ जिया तुम आ गई, अब चलो खाना खा लो। एपिसोड 9 आदित्य का जिया की केयर करना। आरव जिया को खाना खाने के लिए बुलाता है, वो उसे ले जाने लगता है, तभी जिया उससे बोलती है, आदित्य तो अभी आए नहीं है, वो आ जाए फिर साथ में खाएंगे ना। करुणा जी को जिया की ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो जिया को शाबाश बेटा बोलती है। तभी आदित्य भी अपने कमरे से आ जाता है। जिया जैसे ही उसे देखती है वो तुरंत जाकर उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास ले आती है। पहली बार जिया ने खुद से आदित्य का हाथ पकड़ा था। आदित्य ये देखकर बहुत खुश होता है। वो जिया का छोटा सा हाथ अच्छी तरह से पकड़ लेता है।
वो दोनों आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और करुणा जी तीनों के लिए खाना सर्व करती है। आरव खाने लगता है। जिया बैठी थी तो करुणा जी जिया से बोलती है, जिया बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ। तभी जिया उनसे बोलती है, आंटी मैं खाना तो चाहती हूँ लेकिन खाऊं कैसे। करुणा जी उससे पूछती है, क्यों क्या हुआ। तो जिया उन्हें अपना और आदित्य का हाथ दिखा देती है जो आदित्य ने अभी तक छोड़ा नहीं था। वो बोलती है, अब आप बताओ मैं खाना कैसे खाऊं। करुणा जी हंस देती है। वहीं जब आदित्य जिया को ये बोलते हुए देखता है तो वो जिया से बोलता है, मैं भूल गया था, तुम मुझसे बोल सकती थी न जिया। जिया और आदित्य एक दूसरे को घूरने लगते हैं तो करुणा जी बोलती है, कोई बात नहीं जिया, अब तो हाथ फ्री है न तुम्हारा, तो अब खाना खाओ। जिया उनसे बोलती है, हाँ आंटी अब तो मैं खाना खा सकती हूँ। तभी अभिषेक जी घर आते हैं। करुणा जी उन्हें बोलती है, आप एकदम सही टाइम पर आ गए हो, आप भी खाना खा लो। तभी अभिषेक जी सभी को बताते हैं कि 2 दिन बाद हमारे घर में पार्टी है, तो करुणा जी आप तैयारी देख लीजिएगा। तीनों आदित्य, आरव और जया अभिषेक जी की बातें ही सुन रहे थे। तभी करुणा जी बोलती है, किस बात की पार्टी रखी है आपने आई। तो अभिषेक जी सभी को बताते हैं कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हमारे बिजनेस पार्टनर चाहते हैं कि उसी के सेलिब्रेशन के लिए पार्टी रखी जाए, तो 2 दिन बाद पार्टी है। करुणा जी आप सभी बच्चों की ड्रेस मंगवा लीजिएगा। आरव और जिया तो पार्टी का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं और आदित्य वो खाना खा रहा था जैसे उसे इससे कोई मतलब ही ना हो। तभी अभिषेक जी आदित्य को बोलते हैं, आदि तुम्हें भी पार्टी में रहना है, सो डोंट अवॉइड। आदित्य सिर्फ हम में जवाब देता है और जिया और आरव से बोलता है, तुम दोनों जल्दी से ऊपर आओ और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। जिया और आरव भी जल्दी से पानी पीकर आदित्य के पीछे चले जाते हैं। करुणा जी आदित्य को जाते हुए देखकर अभिषेक जी से बोलती है, अभिषेक जी मुझे आदित्य की बहुत चिंता होती है, वो किसी से मिलता नहीं है, उसे गुस्सा इतनी जल्दी आ जाता है, कहीं इसी गुस्से में कुछ ऐसा न हो जाए कि वो हमसे दूर हो जाए। तभी अभिषेक जी करुणा जी को शांत कराते हुए बोलते हैं, करुणा जी आप इतनी टेंशन मत लिया करो, आदित्य छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार है, हाँ गुस्सा थोड़ा ज्यादा करता है लेकिन हम हैं न, हम दोनों संभाल लेंगे। जिया जी भी मुस्कुरा देती है। ऊपर स्टडी रूम में आरव की क्लास लगी हुई थी। वही जिया वो आराम से अपना होमवर्क कर रही थी और आदित्य वो आरव से कुछ क्वेश्चन कर रहा था जिसका जवाब आरव को पता ही नहीं था। आदित्य उसे बोलता है, मुझे अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर सुनाओगे तुम। आरव जी भाई बोलकर अपना होमवर्क करने लगता है। वो जिया को देखता है जो नीचे सर करके हंस रही थी। आरव जिया को घूर कर देखता है। तभी आदित्य आरव को बोलता है, आरव उसे घूरना बंद करो और अपना होमवर्क पूरा करो। आरव सॉरी भाई बोलकर होमवर्क करने लगता है। आदित्य भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो जिया को देखता है जो नोटबुक में पेंसिल चुभा रही थी, तो आदित्य जिया से बोलता है, क्या हुआ। जिया आदित्य से बोलती है, वो मुझे मुझे ये सब नहीं आ रहा है। आदित्य जिया से बोलता है, तो मुझसे बोलना चाहिए ना, मुझे क्यों नहीं बोला तुमने अभी तक। तो जिया उससे बोलती है, वो मुझे लगा आप मुझे भी इस बंदर की तरह डांट लगाओगे। आदित्य जिया को समझाते हुए बोलता है, जिया मैं आरव को डांट नहीं रहा हूँ, बस वो मेरे क्वेश्चंस का असर नहीं दे रहा है तो उसे समझाना जरूरी है। जिया भी बोलती है, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी, बस आप मुझे ये सब बता दो। आदित्य जिया को अपने पास बिठाकर उसे सॉल्यूशन बताने लगता है। जिया भी बहुत जल्दी समझ जा रही थी। आदित्य कुछ देर बाद जब देखता है कि जिया की आंखें भारी हो रही है, उसे नींद आ रही है, तो वो दोनों से बोलता है, चलो अब सो जाओ दोनों जाकर, सुबह स्कूल भी तो जाना है। आरव ये सुनते ही तुरंत अपनी नोटबुक्स लेकर दोनों को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में भाग जाता है। और जिया जो बैठे बैठे ही सो रही थी, तो आदित्य उसे देखकर मुस्कुरा देता है क्योंकि वो ऐसे बहुत प्यारी लग रही थी। तभी आदित्य प्यार से जिया से बोलता है, जिया उठो और जाओ अपने रूम में सो जाओ। जिया उठते हुए आदित्य का हाथ पकड़कर उस पे अपना सिर रखकर सो जाती है। आदित्य जिया को आवाज देता है लेकिन जिया सो गई थी, तो आदित्य उसे वैसे ही पकड़कर उसके रूम में ले जाकर आराम से उसके बेड पर सुला देता है और लाइट्स बंद करके अपने रूम में चला जाता है। वो भी अपने रूम में सो जाता है।
एपिसोड 10। आदित्य ने बनाई जिया की चोटी। आदित्य जब देखता है कि जिया सो गई है तो वो उसे उसके कमरे में सुलाकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह का समय। कपूर विला। जिया आज सबसे पहले ही श्री के लिए तैयार हो गई थी, बस उसकी चोटियां नहीं बनी थी तो वो अपने रूम में कंफ्यूज होकर अपने बालों को देख रही थी। तभी आदित्य उसके रूम में आता है। वो देखता है कि जिया अपने बालों को लेकर फिर से कंफ्यूज है तो वो उससे पूछता है क्या हुआ। जब जिया उसे देखती है तो उससे बोलती है, वो आदित्य मेरे बाल इतने लंबे हैं ना, इसलिए चोटी नहीं बनती है और आंटी को भी रोज मेरे बाल बनाने पड़ते हैं, तो मैं अपने बाल आंटी को बोलकर कटवा लूं, उससे जल्दी से मेरी चोटी हो जाएगी। जब आदित्य ये सुनता है कि जिया अपने बाल कटवाने का बोल रही है तो वो तुरंत उसके पास आकर उससे बोलता है, तुम अपने बाल क्यों कटवाओगी? ऐसा सोचना भी मत। जिया आदित्य से पूछती है, क्यों आदित्य? तो आदित्य जिया को बताता है कि तुम्हारे बड़े बाल तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हें पता है मेरी माँ के भी ऐसे ही बहुत अच्छे बाल थे, वो भी बहुत सुंदर थी। जिया को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आता है, लेकिन हाँ उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि आदित्य को जिया लंबे बालों में बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। जिया आदित्य से बोलती है, ठीक है आदित्य, आप बोल रहे हो तो बाल कटवाना कैंसल, लेकिन मैं इन्हें बांधूं कैसे? आदित्य कुछ देर सोचता है, उसके बाद वो जिया से बोलता है, आओ मैं तुम्हारी चोटी बना देता हूँ। जिया आदित्य की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी आदित्य जिया से पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? तो जिया उसे बताती है कि आप मेरे बाल बनाओगे आदित्य, आपको चोटी बनाने आती है क्या? वो फिर से हंसने लगती है तो आदित्य उसे बोलता है, इसमें क्या है, ऑनलाइन हर चीज दिखाई जाती है, रुको तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी चोटी बना देता हूँ। आदित्य जिया को लाकर बेड के पास बिठा देता है और खुद बेड पर बैठकर अपने आईपैड में कुछ स्क्रॉल करने लगता है। जिया आदित्य से बोलती है, आदित्य आप रहने दो, मैं आंटी से ही बनवा लूंगी। वो खड़ी होने लगती है तो आदित्य उसे फिर से बिठा देता है और जिया से बोलता है, क्या तुम डर हो जिया? जिया उससे बोलती है, नहीं आदित्य, वो अगर आप मेरे बाल बनाओगे तो मेरे बाल खींचेंगे और मेरे बालों में दर्द होने लगेगा। आदित्य आईपैड में दो चोटी बनाने के तरीके ढूंढकर जिया के बालों को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो वीडियो देखकर जिया के बाल बनाने का नए तरीके ट्राई कर रहा था। आदित्य जो जिया के बालों को बहुत सॉफ्टली इधर उधर कर रहा था, जिससे जिया को हल्का सा भी दर्द न हो। वो जैसे तैसे जिया बालों की दो चोटी बना देता है। जिया को जब लगता है कि उसकी दो चोटी बनी हुई है तो वो आदित्य से बोलती है, आदित्य आपने तो चोटी बना दी। आदित्य थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन उसे जिया के लिए ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा था। वो जिया को बोलता है, देखो मैंने तुम्हारी चोटी बना दी है, ये बात याद रखना जिया कि कभी भी अपने बाल मत कटवाना। जिया आदित्य को थैंक यू बोलती है और उससे बोलती है, जिया प्रॉमिस, जिया अपने बाल कभी नहीं कटवाएगी। आदित्य भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे जिया के प्रॉमिस पर भरोसा था। जिया आदित्य से बोलती है, मैं नीचे जाकर सबको दिखाकर आती हूँ कि आदित्य ने मेरी चोटी बनाई है। वो जाने लगती है तभी आदित्य जिया को बोलता है, जिया रुको। जिया आदित्य की आवाज सुनकर रुक जाती है। वो आदित्य से पूछती है, हाँ आदित्य बोलिए। तभी आदित्य उससे बोलता है, जिया मुझसे एक प्रॉमिस करो। जिया आदित्य से पूछती है, किस लिए? तो आदित्य जिया का हाथ अपने हाथ पर रखकर जिया से बोलता है, तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी ये नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हारी चोटी बनाई है। जिया बड़ी ही मासूमियत से आदित्य से पूछती है, लेकिन आदित्य माँ बोलती थी कि अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो वो बात सबको बतानी चाहिए। फिर आप मना क्यों कर रहे हो? आदित्य जिया को समझाते हुए बोलता है, देखो जिया, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोलती है, लेकिन तुम्हारे बाल मैंने बनाए ये तुम किसी को नहीं बोलोगी। तुम सबको ये बताना कि तुमने खुद से ही बना ली अपनी चोटी। जिया को कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए वो हाँ बोलकर नीचे चली जाती है। जिया जैसे ही नीचे आती है तो करुणा जी उसके बाल देखती है और जिया से बोलती है, जिया तुमने अपनी चोटियां कैसे बनाए, तुम्हें तो नहीं आता है ना बाल बनाने।
जिया रहले ऊपर की तरफ देखती है जहां से आदित्य जिया को शांत रहने के लिए इशारे कर रहा था और करुणा जी वो तो शौक थी कि जिया ने अपने बाल बनाए कैसे है। तभी जिया सभी से बोलती है वो आज तो मैंने बना दी लेकिन अगली बार से आप मेरे बाल बनाना। और आदित्य और आरव कहा है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।